शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी की हालत दयनीय। बीकानेर शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी लगभग 20,000 की जनसंख्या वाली नगरीय कॉलोनी में 1 महीने से सफाई नहीं हो रही, बिजली सुचारू नहीं हो रही। स्थानीय निवासियों में भयंकर आक्रोश फैला है। निवासियों द्वारा हर स्तर पर सूचना कर दी गई है, फिर भी वही ढाके 3-5 स्थानीय निवासियों का कहना है समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। हमारे संवाददाता द्वारा धरातल पर तैयार की पेश है ये रिपोर्ट। इनका कहना है कि जमादार जो है वो सुनवाई नहीं कर रहा है और यहाँ पे ट्रैक्टर जो है 20 दिन से 25 दिन से एक बार ट्रैक्टर यहाँ नहीं आया है और ये व्यवस्था जो यहाँ की पूरी चौपट है। जब इन्होंने महिलाओं ने जो जमादार से इंस्पेक्टर से बात की तो वो लोग भी यहाँ पे समस्या पे गौर नहीं करते हैं और इनका कहना है कि हम नारकीय जीवन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यदि वो नहीं आता है तो आप क्या एक्शन लेंगे? हम एक्शन कहीं ले जाओ, नगर निगम का जावा बचे, कलेक्टर धरना दे दोगे गाड़ी मोड़ तो हमके गिरी जावे गोनी जे जाए तू लकड़ी लेन बारे आऊं सीधी लकड़ी दूर। बात इनका ये कहना है कि इनकी यदि सुनवाई नहीं होगी तो उचित माध्यम से उचित स्थान पर आंदोलन किया जाएगा। यह सारा जो कचरा है वो नगर निगम में डाल दिया जाएगा। ये कचरा अगर नगर निगम के सफाई कर्मी जिनकी जवाबदारी है वो नहीं उठाता है तो स्थानीय नागरिक उठा करके नगर निगम के मुख्य द्वार पर डाल देंगे और जो भी इनसे बन पड़ेगा वो सारा करेंगे। देखिए, आप कैमरामैन जी से चाहूँगा कि वो जो गंदगी का आलम है, आवारा पशु है, चारों तरफ अव्यवस्था है, सड़कें टूटी हुई पड़ी है, नालियों में गंदगी पड़ी है, इन सारी व्यवस्थाओं का जो है वो हाल बहुत बुरा है स्थानीय निवासियों का। वार्ड नंबर 2 के पार्षद साहब से बात करते हैं या इंस्पेक्टर से बात करते हैं। 2-3 दिनों से लाइट पूरी नहीं है, लाइट ट्रिप कर रही है। लाइट जो है उसकी समस्या क्या बताएं? क्या 2-3 दिन से लाइट ट्रिप कर रही है, लाइट भी नहीं है, बार बार आती जाती है लाइट। और ये नालियों की समस्या तो ये 12 मास यहाँ रहती है। ये इनका कहना है कि व्यवस्था बहुत चौपट है, न लाइट है, न पानी है, न सड़क है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। बीकानेर की सबसे बड़ी कॉलोनी जिसने यहाँ बीकानेर के यूआईटी को सबसे बड़ा जो है बजट दिया, लेकिन आज भी इनकी व्यवस्था चौपट है। मुरलीधर व्यास नगर की महिलाएं जो है मातृशक्ति हमारे साथ है। इनका कहना है कि गली में नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है, सड़कें टूटी हुई पड़ी है, अव्यवस्थाओं का दौर है। आइए इनसे बात करते हैं क्या क्या समस्या है, इसके बारे में प्रकाश डालें। यहाँ पे नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है, कचरे 4-4 दिनों से 5-5 दिनों से उठाया जा रहा है और यहाँ की जो संभाग है उनको भी बोल दिया गया है, कर्मचारी है उनको भी बोल दिया गया है। वीक में 1 से 2 बार आ रहे हैं, बाकी आ भी नहीं रहे। कॉल भी करते हैं क्यों नहीं आ रहे, कोई यहाँ पे गौर करने वाला है ही नहीं। हद से ज़्यादा गंदगी प्रदूषण हो रखा है, भले ही बीमारी फैले तो फैले, घर की दीवारें काली हो तो हो। आज न नाली निकाली जा रही है, न बात नाली उभर के ऊपर आ रही है। पता नहीं क्या कंडीशन है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। पैसे भी ले रही है, रोटी भी ले रही है, हम तो सब चीज़ देने के लिए एग्री है, बट फिर भी अगर नहीं आ रही है तो उसका क्या रीज़न है। पता नहीं कहाँ पैसा खाया जा रहा है, क्या कर रही है सरकार, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओनली यहाँ पे एक ही चीज़ है, केवल वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और कुछ नहीं है। यहाँ की पार्षद महोदय को सूचित किया गया है इसके बारे में? हाँ, कर दिया। वो कह रही है देख रहे करते करते आज 2 महीने 3 महीने तो हो ही गए। हम तो जब से आए तब से ही परेशान है। यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी है वो अनिवार्य रूप से आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है कोई पता नहीं है। कहाँ यहाँ पे कोई कमी रह रही है भगवान जाने। सबको बोल बोल के थक गए, कोई नहीं हो रहा है यहाँ पे। अरे कॉलोनी के जो महिलाएं हैं वो ये इनका हम ये कह रहे हैं क्या मुरलीधर व्यास नगर 2 नंबर वार्ड के जो लोग हैं, गलियों के जो निवासी है स्थानीय, वो उनका ये कहना है
कि यहाँ पे सड़कें सारी टूटी हुई है, सफाई की व्यवस्था चौपट है और किसी भी प्रकार का जो स्थानीय नागरिकों को जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। आइए बात करते हैं कि क्या बताएं। बोलो कहीं बोलो कौन है? अरे बोलो अरे व्यवस्था गलियों री इतनी नालियों री मो गंदगी है, जीवन हराम हो गया मारो तो हुने कौन कोई पार्षद हुने कोई नहीं सुने, फोन कर दाब गया बन सगलो नहीं। कितने दिन से कचरा यहाँ आपकी गलियों में? 20 दिन में पड़े, 20 दिन हो गया। 20 दिनों में कोई कचरो उठे न कोई डिग्गा कर नालियों ना भेर गया अपरा, महीनों महीनों नालियों को नहीं काटे। आपने पार्षद से कहा तो पार्षद ने क्या कहा? पार्षद ने मुझे बोला कि कहाँ से लोग चले आ जाते हैं पता नहीं, बदतमीज लोग, जबकि उनको मैंने सफाई के लिए बोला था खाली, और कोई सुना। और क्या समस्या है? यहाँ जो सीवरेज लाइन है वो तो बना तो दी सरकार ने, लेकिन यहाँ ना किसी के कनेक्शन करते हैं ना कोई, वो नगर निगम वालों को कहते हैं कि आप प्राइवेट करो। अब किससे करे, किसको कहे? पार्षद को भी सुधाकर जी को 2-4-5 बार कह दिया, सभी को हमने कह दिया। और नाला पूरा ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक ढक दिया पूरे नाले को, नाला खोल ही नहीं रहा है, पानी आगे जाएगा कैसे? और जब से मुरलीधर बसी तब से बना हुआ है नाला, आज तक सफाई नहीं हुई इसकी। और इसमें कनेक्शन दे देना घर का सीवरेज लाइन जो है वो बना दी गई है यहाँ पे, लेकिन कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। बार बार शिकायत के बावजूद यहाँ की व्यवस्था सुधारी नहीं जा रही है। लोगों में आक्रोश है, यह आक्रोश आग का शोला बनकर फूटेगा। इससे पूर्व प्रशासन से यह गुहार लगा रहे हैं, समय रहते चेतने का व्यवस्था कर रहे हैं ताकि अराजकता और स्थिति को बिगड़ने नहीं दे। जय हिंद, जय भारत। मुरलीधर निवासियों की हर गली की हर समस्या से बातचीत करते हैं। यहाँ पे क्या क्या समस्या है बताइए। समस्या यहाँ नालियों की है सबसे बड़ी, तो जब से मुरलीधर बसी थी तब से नालियाँ बनी हुई है, वापस कोई संभाला ही नहीं है। ये ब्लॉक लगे, ये भी बेकार लगे हुए, सारे उखड़ गए हैं। और नाला जो मेन नाला है, 3-4 गलियों का जो नाला है वो एक जगह आता है पानी, सारा इस 2 गलियों में आता है। कम से कम 4-4 फुट पानी रहता है बरसात में यहाँ। आपने किस किस को सूचना की? हमने पार्षद को सूचना की, जिम्मेदार को की, कोई सुनाई नहीं करते हैं और कोई ध्यान ही नहीं देता इस मुरलीधर की इस एरिया में। लगभग कितने समय से यहाँ सफाई या ये व्यवस्थाएं हैं जो इतना नहीं हो रही है? जब से मुरलीधर बसी है तब से ही नहीं हो रही है। ज़बरदस्ती पकड़ के किसी को लाते हैं तो कोई नाली निकाल के चला जाता है तो वो कचरा भी नहीं उड़ता है 5 दिन तक, वैसे ही पड़ा रहता है गंदगी सारी, और कचरा सारा, कचरे की कोई व्यवस्था नहीं है। गाड़ी आती है वो भी दोपहर में आती है, दोपहर में सब घर में रहते हैं, कचरा भी नहीं डाल पाते हैं। महिलाओं से पूछते हैं कि यहाँ की मूल समस्याएं क्या है और इसके बारे में आपने किस किस को शिकायत की है? सर यहाँ की मेन समस्या ये है नालियों की, सड़कों की। जब से देखा है तब से खराब ही रह रही है। पार्षद को बोलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जिला संभागीय आयुक्त में भी बोल रखा है, पर यहाँ का सुधार नहीं हुआ। बारिशों में वही पानी, वही गंदगी, बच्चे ना बाहर खेल सकते हैं ना कुछ और होता है यहाँ पे, ना किसी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। जो गंदगी कचरा यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, उसके लिए आपने किस किस को बोला? सभी जनों को, पार्षदों को, जमादार को, जैसे उनके ऊपर सुपरवाइजर होते हैं उन सबको बोला है, पर यहाँ किसी की नहीं। जो नाली निकालते हैं वही कचरा उठाते नहीं, वो वापस नाली में जाता है। इसलिए कोई भी समस्या का समाधान यहाँ नहीं हो पा रहा है इस गलियों में। आप बताएं कितने समय से ये समस्या है? बहुत सालों से समस्या है। बहुत गंदगी और होती है, मच्छर भी रहते हैं, बच्चों को काटते करते बुखार सबको आते रहते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा साफ सफाई होना चाहिए, अच्छे से बच्चे खेल सकते हैं, ना कोई बीमार हो, सब सुरक्षित से बाहर जाते हैं हम तो। यहाँ पे लगातार सफाई की, टूटी हुई नालियों की, सड़कों की समस्या है। यहाँ का जो बजट है, इनका कहना है कि ये जो कॉलोनी का राजस्व नगर विकास न्यास को दिया है, उसका बजट हर महीने हर साल आवंटित होता है, वो कहाँ जा रहा है यह पता नहीं है। भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बनता है। इनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय से जो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। कितने समय से यहाँ सफाई वगैरह नहीं हो रही है? जब तक से नहीं हो रही है, अभी तक तो 15 साल तो मेरे को 15 साल से सड़क ही नहीं बन रही है अभी तक तो। 15 साल से यहाँ पे नाली, सड़क वगैरह नहीं बन रही है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कभी ये है कहते हैं किसी को पकड़ कर लाते हैं निजी व्यक्ति को सफाई के लिए, तो जो कचरा है नाली का वो बाहर पड़ा रहता है और उस पर मॉल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट,
वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Thank you.